द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 941 से लेकर 950 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 941। जाहिर है, एक खतरनाक स्थिति में बायलियान का दिल चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। वह अब अपने सिर के ऊपर हो रहे बदलावों पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि एक आराम से खाने की मेज पर बैठी दोपहर की चाय पीती लड़की की तरह चारों ओर देखती रहती थी। कछुए का खोल टूटा हुआ था, लेकिन उसका खुला शरीर भयानक नहीं था, बल्कि गोल और भोला था। यू वयांग, जिसे चारों ओर धकेला गया था, शर्मिंदा थी। उसके कपड़े ज्यादातर फटे हुए थे, और उसके निचले पेट पर लाल निशान अधिक से अधिक उज्ज्वल हो गए। वह बेहद कामुक थी। यहाँ चौथी जूनियर सिस्टर का कोई निशान नहीं है, लेकिन बायलियान को यह भी पता है कि चौथी जूनियर सिस्टर आध्यात्मिक उलझन के माध्यम से ठीक है। कैसी शांति का क्षण! बायलियान ने पलकें झपकाईं। इस समय स्वामी बाहर गए होंगे। उसने अनुमान लगाया कि स्वामी भी मजबूत होने का रास्ता खोज रहे होंगे। कुआं। संक्षेप में, मुझे आशा है कि मास्टर जी पूरा भार लेकर घर लौटेंगे, अन्यथा वह निश्चित रूप से फिर से रूठ जाएंगे। बायलियान ने धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर लगे जेड पेंडेंट पर रखा, मानो वह अपनी लालसा व्यक्त करना चाहता हो। फिर उसने अन्य छोटी बहनों के बारे में सोचा। दूसरी जूनियर बहन हाल ही में हर दिन तीसरी जूनियर बहन के साथ लड़ रही है, और हुनई की मदद से दूसरी जूनियर बहन हर बार पीड़ित होगी। निश्चित रूप से ये दीर्घकाल में अच्छी बात नहीं है, लेकिन भविष्य में वे तीनों शायद फिर कभी नहीं लड़ेंगे, जो कि बुरा नहीं है अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें। पांचवी छोटी बहन या तो मुक्केबाजी का अभ्यास कर रही है या खाना खा रही है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों के लिए ज्यादा भूख लगना सामान्य बात है। बायलियान को इस बात की चिंता नहीं है कि पांचवी छोटी बहन एक गेंद खा लेगी, और वह थोड़ी सी कैलोरी उसके उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन आपको अभी भी खरगोश की तरह अधिक घास खाना होगा। दया। सप्ताह के दिनों में पांचवी जूनियर बहन समझदार और आज्ञाकारी होती है, लेकिन वह घास खाने के प्रति विशेष रूप से प्रतिरोधी होती है। नहीं, मैं नहीं, हाँ, ये वास्तव में बहुत छोटा है और घास की कीमतीता को नहीं जानता। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब उसे यह एहसास हो जाएगा कि घास खाना कितना सुखद है, तो टूटू उदारतापूर्वक उसे खाने के लिए कुछ घास दे सकेगा। टूटू की खूबसूरती को मत देखो, उसका दिमाग उसके शरीर जितना ही छोटा है। तब बायलियान ने फिर से टोंग याओ के बारे में सोचा। यह आदमी जो पिटाई के लायक है, यह नहीं सोच रहा है कि उसे फिर से कैसे उड़ाया जाए, है ना? जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे, तो मैं तुम्हारा अच्छा फल खाने को नहीं दूंगा। और यान यू, पिछली आदतों को देखते हुए, यान यू को इस समय पियानो की आवाज के साथ अपने पूर्वज को यातना देनी चाहिए, और शोर के दौरान वीणा अनिवार्य रूप से कई बार टूट जाएगी। और भूख ही चुड़ैल सी युनशांग। उसे गए हुए काफी समय हो गया है। मुझे नहीं पता कि उसे लिंगक्सुगुट मिला है या नहीं, जो दूर चला गया था। इधर उधर देखते हुए बायलियान को और भी परिचित चेहरे दिखाई दिए। किंगलुआन चांगजी, लिंगयू जुएजान। हर कोई शांतिपूर्वक वह काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ये दिन भी सामान्य दिन से अलग नहीं है। इस दिन कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं, और कुछ लोग मर जाते हैं। भले ही अपार विपत्ति चुपचाप आ गई हो, लेकिन जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा होना चाहिए। इसी तरह से दुनिया आगे बढ़ती है, जैसे झरने के पानी की नदी पूर्व की ओर बहती है। तो जरा देखिए, यदि आप खुले मन से देखेंगे तो मूड में कोई बदलाव नहीं होगा। जो दुख होना चाहिए, जो आंसू बहाए जाने चाहिए, और जो कहने की अनिच्छा होनी चाहिए, वह सब कांस्य घाटी में लिखा गया है। अब बस उस कहानी से दोबारा जुड़ने की बात है। बायलियान ने अपना हाथ उठाया। ये हाथ बिल्कुल जेड जैसा साफ था। उसके हाथ में कोई पेंडेंट नहीं है, यहां तक कि आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। ऐसा हाथ स्वाभाविक रूप से कैंडल ड्रैगन के भाले को नहीं रोक सकता था। चटकने की आवाज के बाद बायलियान जमीन पर दब गई, और एक अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गई। छठी गोली। ठंडी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। काले कछुए ने अपने पंजे उठाए, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। उसे बायलियान के पास तक रेंगने में 2/4 घंटे लगेंगे। ये बहुत धीमी है। बायलियान की आंखें शांत रहीं। कैसे कहें, जिस प्रकार पहले भी कई बार मर चुके हैं, उसी प्रकार दोबारा मरना भी बहुत आम बात है। उसने लू यंग को ये कहते सुना, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? फक फक करना। बायलियान ने लू यंग को नजरअंदाज कर दिया। ग्रीन शैडो ने आगे कहा, इस समय आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है? फक फक करना। बायलियान ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। ये यादें हैं। लू यंग की आवाज तेज हो गई। ये वो बेमतलब यादें हैं, वो गंदी यादें।
सिर्फ वो खाली तुम ही असली तुम हो। दहाड़ते समय बायलियान की गर्दन पर दबाव और अधिक तीव्र होता गया। उसे पता चला कि हरी परछाई वास्तव में उसकी याददाश्त से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। आ रहा असंख्य रेशमी धागे चारों दिशाओं से आकर उसकी आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। दर्द, गुस्सा, यहां तक कि नफरत भी। झुंड में आओ। बायलियान ने पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया था और उसने अपने मन को शांत करने की पूरी कोशिश की ताकि वह अब अधूरे सपनों में न उलझे। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस हरे साए का व्यवहार इतना बुरा होगा। एक बहते हुए श्वेत पत्र से लेकर चित्रों से भरे पत्र तक, उसे पुनः घर जैसा महसूस करने में कई वर्ष लग गए। और इन सब का आधार वे महत्वहीन यादें हैं। यदि उसकी स्मृति छीन ली जाए तो भले ही वह जीवित हो, वह आत्मा के बिना केवल एक शरीर है। नहीं कर सकता। इस तरह की बात बिल्कुल असंभव है। बायलियान ने अपने हाथ ऊपर उठाए, उसने अदृश्य ऊर्जा को मजबूती से पकड़ लिया। ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसके हाथ में ताकत उससे भी ज्यादा थी। कुछ समय बाद उसने वास्तव में उस ऊर्जा को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी एक और क्यूई बल गिर रहा था। बेकार, ल्यू यंग ने व्यंग्य किया। ये जानने के लिए कि यह काम करता है या नहीं, आपको इसे आजमाना होगा। वास्तव में उसे अभी भी बहुत आगे जाना है। जब तक आप क्लेश पारलौकिकता काल को पार कर सकते हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। उसकी साधना काफी लंबी है। जब तक वह हवा की तबाही को ट्रिगर कर सकती है, जब तक वह हवा की तबाही से बच सकती है, जब तक, संक्षेप में, जब तक वह तबाही को पार करने के चरण को तोड़ सकती है, वह निश्चित रूप से इस निराशाजनक स्थिति को तोड़ने में सक्षम होगी। बायलियान ने सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 942। कार्य 1, हवा की तबाही को पार करना और एक ही झटके में तबाही को पार करने की अवधि को तोड़ना पूरा करने का इनाम, द लुओ तलवार भ्रूण। कार्य 2, अभ्यास स्थगित करें, पूरा होने पर पुरस्कार, एकाग्रता जोड़ 1। अब उसे किसी भी जोखिम की परवाह नहीं है। वैसे भी यह सब गायब हो रहा है, कम से कम इस हरे रंग की छाया को मारने और फिर से गायब होने से कोई नुकसान नहीं होगा। बायलियान ने अपने दांत भींच लिए। उसका चेहरा अब शांत नहीं था। वह उस वाक्य को अपने मुंह में दोहराती रही। ये थोड़ा बदतर है, ये थोड़ा बदतर है, ये थोड़ा बदतर है। रेशम के धागे ने चेतना के समुद्र पर आक्रमण किया और डंक एक तेज ज्वार की तरह था, लेकिन वह डरी नहीं। अदृश्य शक्ति के दमन के तहत अंग लगातार टूट रहे थे और पुनर्गठित हो रहे थे, लेकिन वह डर नहीं रही थी। वह केवल इतना जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन यादों को नहीं खो सकती। उसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा था। यदि उसकी याददाश्त भी चली जाए तो उसे इंसान नहीं कहा जा सकता। अगर वह इंसान ही नहीं है तो मास्टर के साथ रहने का क्या मतलब है? तोड़कर खोलो, जल्दी करो और इसे तोड़ दो, बायलियान ने अपने दिल में चिल्लाया। कुछ क्षण उसने अदृश्य ऊर्जा को फिर से फाड़ दिया और अंतराल के साथ बाहर निकल गई। ये हो चुका है। बायलियान के चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। उसने हवा को देखा, उसने देखा मालिक। बायलियान दंग रह गई। एनलैन शांति से उसके सामने खड़ी थी। बायलियान ने आगे बढ़कर मास्टर का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन यह व्यर्थ था। वह वहीं चुपचाप खड़ी रही और मास्टर की बातें सुनती रही। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं। बायलियान ने तुरंत इसका खंडन किया। एनलैन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे? बायलियान ने घबराहट में अपने हाथ हिलाए। ये सिर्फ एक दुर्घटना है, एक दुर्घटना, इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। गद्दार, तुम अब भी मेरे सामने बहस करने की हिम्मत रखते हो, है ना? एनलैन ने बायलियान पर ठंडी नजर डाली। उसने अपना हाथ उठाया और उसे मारा। ताली ताली। बायलियान को स्पष्ट रूप से वास्तविक भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई नर्म चीज सचमुच उसकी गांड पर टकरा रही थी। ये स्पष्टतः एक भ्रम मात्र है, मालिक। बायलियान ने धीरे से अपनी आंखों के गड्ढे पोंछे। हालांकि ये सिर्फ सांत्वना के शब्द थे, उसने मास्टर से कहा कि वह सुरक्षित वापस लौट जाएगी। इसलिए उसने फैंग जी को प्रलोभन देते हुए अपने हाथ नीचे कर लिए। लेकिन सड़क टूटी हुई नहीं है। बायलियान ने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया। वह वहीं खड़ी होकर चुपचाप हरी परछाई को देखती रही। ऐसा लगता है कि आपने अंतर पहचान लिया है। ऐसा ना करें। ओह, तुम्हारे लिए वो यादें गंदी हैं, लेकिन मेरे लिए वो यादें ही मेरा नया रूप है। चाहे वो दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे अफसोस हो, हर याद का अपना अस्तित्व है। मैं उन्हें त्याग नहीं दूंगा और दूसरों को उन्हें मिटाने का कोई हक नहीं है। तुमने जिस शुद्धिकरण की बात की, मैं नहीं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं।
बाय लियान के अंतिम कुछ शब्द लगभग चिल्लाकर बोले गए। हरी छाया वहीं जम गई। काफी देर बाद वह अचानक जोर से हंस पड़ा। आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं इसे करना चाहता हूं या नहीं, आप मुझे रोक नहीं सकते। बाय लियान के चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान आ गई। बाय यान द्वारा रूपांतरित स्व संशोधित चियोगसिम पहनकर उसने एक महारानी की शांति पुनः प्राप्त कर ली है, जो बर्फ और हिम की दुनिया में समग्र स्थिति को नियंत्रित करती है। हाँ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन बाय लियान ने शून्य से झांककर टूटे हुए पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले की गहराई में देखा। वहां सुनहरे अंकुर फल फूल रहे हैं। ग्रीन शैडो का चेहरा थोड़ा बदल गया। बाय लियान ने कहा, मुझे पता है कि तुम इतने चिंतित क्यों हो। आप। हरी छाया कांप उठी। बाय लियान के दाहिने हाथ की हथेली पर एक सफेद रोशनी दौड़ रही है। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, उस पर मैं कभी अकेला नहीं रहा, और मेरे साथ कई लोग चल रहे हैं। इसी वजह से यह रास्ता जीवंत रहेगा, और इसी वजह से वे यादें अनमोल हैं, और इसी वजह से मैं आज तुम्हें यही मार सकता हूं। वह हंस रही थी क्योंकि वह लू यंग की तरह अकेली नहीं थी, वह कभी अकेली नहीं थी। गधे। हरी छाया गुस्से से दहाड़ी, और मोमबत्ती ड्रैगन की बंदूक फिर से गिर गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाय लियान अविचलित थी। उसके आध्यात्मिक विचार एक अदृश्य मार्ग से गुजरते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हुए प्रसारित होते थे। आप गलत हैं क्योंकि आपका इरादा मुझे मारने का नहीं था। वह बर्फीली आवाज लंबी रात को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। अत्यधिक लालच पाप है। ये समय है। दिव्य विचारों के मार्गदर्शन में बाय लियान हवा में उड़ गया। आंखें बह गईं, सदी के पार दौड़ती रहीं। 10 साल पहले कमजोर लड़की हो हवेली में एक दयनीय जीवन जी रही थी। 10 वर्ष बाद खून और आग के अत्याचार ने लड़की को तलवार में बदल दिया। बाय लियान ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, वह जोर से चिल्लाई, तलवार आओ। पलक झपकते ही हजारों की संख्या में हंस के पंख जैसे बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे आसमान से गिर रहे हैं। टूटा हुआ समय और स्थान बर्फ के असीम समुद्र में बदल गया। बहता पानी एक दीवार बनाता है और चारों दिशाओं को घेर लेता है। तारे और चांद उगते हैं और आकाश को ढक लेते हैं। तभी पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले की गहराई से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वह तलवार है। यह एक तेज तलवार थी। तलवार का नाम यू यंग। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 943। 10 वर्षों तक तलवार को धार देने के बाद भी फ्रॉस्ट एज का प्रयोग कभी नहीं किया गया। तियानाजुन की मजबूरी क्या है, पुनर्जन्म को तोड़ने की शक्ति क्या है, अमर आत्मा क्या है। आज मैं तुम्हारे साथ इस तलवार को आजमाने जा रहा हूं। एक क्षण में तलवार की रोशनी बारिश की तरह हो गई। अध्याय 29। बाय लियान, क्या आप अमर स्वर्गीय पूज्य है। 6K। तलवार। एकवा नीले तलवार। बहते पानी जैसी तलवार। तलवार पैट्रिक ड्रैगन की मांद की गहराई से ऐसे ही बाहर आ गई। सुनहरा प्रकाश प्रकट होता है और शून्य हिल जाता है। झरने के पानी जैसी कोमलता और झरने जैसी नाराजगी सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ मिश्रित है। जब वह प्रकट हुई तो एक शक्तिशाली आभा तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई और आकाश में छाई सारी धुंध छट गई। रात का आकाश फिर से उज्ज्वल हो गया, टूटा हुआ स्थान फिर से ठोस हो गया, और रुका हुआ समय फिर से बहने लगा। जुवांग गुई, जो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और करवटें बदलने लगा, उसने अपनी आंखें खोली। यू वयांग, जो शाप की पीड़ा के कारण लगभग अपना दिमाग खो चुकी थी, को भी इस समय एक शुद्ध भूमि मिली। दृश्य भावुक कर देने वाला है। आकाश का ये भाग शांत है। केवल बाय लियान का दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था। सभी दिशाओं से हजारों बर्फ के टुकड़े उसकी हथेली पर गिरे। वह शीतल पे विशाल समुद्र के पार बजती सुबह की घंटी की तरह लग रहा था। आ रहा। ये सिर्फ तलवार नहीं है, बल्कि अनगिनत दिनों और रातों की लालसा भी है। दर्पण की तरह स्पष्ट प्रकाश के पर्दे के माध्यम से बाय लियान की निगाहें हजारों वर्षों में घूम रही थीं। उसने इसे देखा। ये वह सर्वोच्च तीर्थस्थल है जिस पर पैट्रिक ड्रैगन का कब्जा है, जिसे बाहरी लोग पैट्रिक ड्रैगन का घोंसला कहते हैं। उसने इसे देखा। यह एक विशाल शक्ति है जो विश्व के चारों आयामों पर विजय प्राप्त कर सकती है तथा यिन और यान के जीवन और मृत्यु को उलट सकती है। उसने भी इसे देखा। यह एक लड़की थी जो भूरे कपड़े पहने थी, उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा था। वह एक तपस्वी की तरह विशाल भूमि की खोज कर रही थी। अब उसने अंततः ये कर दिखाया, और वह ये काम खेल से भी बेहतर करती है। ब्रोकन स्वॉर्ड ने एक बार कहा था कि वह जिस मालिक की तलाश में है,
वह ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय शुद्ध कांच की तरह है और मन सदैव प्रकाशित रहने वाले दीपक की तरह है। बैटल ऑफ द गॉड्स में चौथी जूनियर बहन एक कुंवारी की तरह शांत है, लेकिन अगर वह अपने शरीर में ड्रैगन रक्त की शक्ति का आह्वान करती है तो वह तुरंत लाल आंखों वाले युद्ध देवता में बदल जाएगी और तब तक शांत नहीं होगी जब तक तलवार पर दुश्मनी धुल न जाए। ये भी जिंगलुओवू में उनके अनुभव से निकटता से संबंधित है। यद्यपि इस जीवन में चौथी कनिष्ठ बहन की पृष्ठभूमि नहीं बदली है, उसने कभी उस तरह का कष्ट नहीं झेला है और वह पहले से ही पूरी तरह से अलग रास्ते पर चल पड़ी है। उसका हृदय अभी भी साफ है और उसकी इच्छा शक्ति अभी भी दृढ़ है, लेकिन वह थोड़ी कम चिंतित और थोड़ी अधिक उदासीन थी। तलवार, यह जरूरी नहीं कि यह लंबा हो और न ही ये तीखा हो। एक कोमल तलवार भी एक अच्छी तलवार है। बाय लियान मुस्कुराया और अपने सामने तैरती हुई युयंग तलवार को पकड़ लिया। चौथी जूनियर बहन बहुत ही अंतरंगता से वुगो तलवार में बदल गई। यह आकार उसके लिए सबसे उपयुक्त आकार है। मुंह से निकला तापमान उसके शरीर की गहराई में बूंद बूंद की तरह भर गया। इस समय उसका बर्फीला शरीर जैसे जल उठा हो। वरिष्ठ बहन, मैं अभी भी यहाँ हूँ। चौथी जूनियर बहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाय लियान अभी भी चौथी जूनियर बहन के दिल को महसूस कर सकती थी, क्योंकि वे आपस में जुड़े हुए हैं। वह प्यार, यह एक अज्ञात स्थान पर शुरू हुआ, कैंगलोग्युआन में समाप्त हुआ और अंततः सफल अनुबंध के समापन के क्षण से शाश्वत हो गया। ये सही है। बाय लियान ने अपनी तलवार से हरे रंग की छाया की ओर इशारा किया। उसे कभी नहीं लगा कि वह अपनी ताकत से हरी छाया को हरा सकती है। भले ही वह बच निकले, उसके पास ज्यादा मौका नहीं था, लेकिन वह अकेली नहीं है। यादें उसकी सबसे कीमती निधि और उसके हाथों का सबसे तेज हथियार है। वह लंबी और सीधी है। उसका चेहरा ठंडा है। उसके बाल बर्फ की तरह हैं और उसकी झांटें पानी की तरह मुलायम है। उसके शरीर पर हत्या का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बिना तापमान के ठंडक ही आसपास के लोगों को निराश महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। तलवार की कोशिश आपसे शुरू होती है। बाय लियान ने हल्के से युयंग तलवार लहराई। उसकी गतिविधियां सुबह सुबह सड़क पर चलने जैसी आरामदायक है। दुनिया अभी भी शांतिपूर्ण है। तारे अभी भी टिमटिमा रहे हैं। बर्फ के टुकड़े अभी भी फड़फड़ा रहे हैं। केवल जल रंगीन प्रकाश से बनी हल्की वर्षा ही संघनित हुई। मैं तलवार ऊर्जा कहाँ देख सकता हूँ? वस्तुतः इस शांति के पीछे एक अकल्पनीय खतरा छिपा है। ये तलवार अंतरिक्ष से परे की तलवार है। इसका किनारा पकड़ा नहीं जा सकता, ये जहां चाहे प्रकट हो सकता है। तलवार आजमा रहे हो। बाय लियान के सामने खड़ी हरी परछाई ने मन ही मन बुदबुदाया। एक क्षण के लिए वह झिझका, लेकिन एक क्षण बाद ही कायरता का विचार उसके मन से पूरी तरह समाप्त हो गया। चुटकुला, ये सब मजाक है। तो क्या हुआ अगर हत्या का इरादा है? तो क्या हुआ अगर हत्या का इरादा नहीं है? तो तलवार के साथ क्या? तो तलवार के बिना क्या? हजारों साल पहले, उस महान संघर्ष की दुनिया में, उसने असंख्य प्रतिभाशाली पीढ़ियों को दबा दिया था और जन्मजात खजाने को उसने अपने हाथों से कुचल दिया था, जिसकी गिनती करना और भी मुश्किल था। वह विपत्ति से उभरता है और निराशा में भी उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करता है। भले ही वह 9 पाताल लोकों में गिर गया हो, समय की लंबी नदी से दूर ले जाया गया हो और दाव की नींव काट दी गई हो, फिर भी वह अपनी अमर इच्छाशक्ति के साथ वापस लौट सकता है। केवल स्वर्ग का निर्दयी दाव ही उससे छुटकारा दिला सकता है, और वह एक दिन इस रास्ते पर कदम रखेगा। ग्रीन शैडो ने विशाल कैंडल ड्रैगन भाला उठाया। क्षण भर में ही सारी दुनिया में फैली अंधेरी रात की लपटें उसके शरीर पर भड़क उठी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 944। वह जोर से हंसा। तुमने जुलोंग नेस्ट के दिव्य रक्त की शक्ति को काट दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे हरा सकता है? ये बचा हुआ शरीर भी तुम्हारे जैसे गंदे व्यक्ति के सामने तुलनीय नहीं है। वियनतियाने टाउन जेल। विस्फोटक गर्जना उड़ती बर्फ को चीरती हुई निकली। ग्रीन शैडो ने दोनों हाथों से कैंडल ड्रैगन स्पीयर को ऊपर उठाया, और जब वह घूमा तो अनंत मृत्यु ऊर्जा एकत्रित हो गई, जिससे आकाश में एक विशाल भंवर बन गया जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। भंवर में उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से जीवन और मृत्यु के समान है। अचानक युयंग तलवार से निकली तलवार ऊर्जा शून्य से चमक उठी। चटकने की आवाज के साथ लू यंग के शरीर पर एक के बाद एक घाव दिखाई देने लगे और कैंडल ड्रैगन के भाले पर अनगिनत खरोंचें पड़ गईं। लेकिन इनमें से कोई भी ग्रीन शैडो की गतिविधियों को रोक नहीं सकता। उसने जीवन और मृत्यु से भरे भावर को गले लगाया और बाय लियान को गोली मार दी। एक क्षण में आकाश और पृथ्वी ने फिर से रंग बदल दिया और सभी अपनी दिशा खो बैठे। यहां तक कि बाय लियान, जो युयंग तलवार पकड़े हुए थी, भी बगल की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी।
अंतिम झटका। अब केवल एक अंतिम कदम बचा है। हम साथ मिलकर करेंगे। बाय लियान ने यू यिंगजियान की ओर कोमलता से देखा। अगले ही पल उसके मन में एक धीमी आवाज गूंजी। ठीक है। तब ऊपर बाय लियान एक सफेद तितली में बदल गया। उसके सामने काले बादलों का एक उन्मत्त तूफान था, लेकिन इससे वह आगे बढ़ने से नहीं रुकी, वह और तेजी से आगे बढ़ती गई। आधे रास्ते तक दौड़कर जाने के बाद बाय लियान ने अपनी छाती से खून की एक बूंद निकाली। यह देवताओं का खून है। यह माणिक्य की तरह बिल्कुल साफ है और इसके चारों ओर काली बिजली की रोशनियां टिमटिमा रही हैं। इस दिव्य रक्त का उपयोग मूलतः अमर शरीर को पूर्ण बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब बाय लियान के पास इसे परिष्कृत करने का समय नहीं है। उसने दिव्य रक्त बहाया और थोड़ी सी दिव्य शक्ति ब्लेड पर गिर गई। उस समय तलवार का शरीर कांप उठा और विशाल जल प्रकाश ने एक ही समय में बाय लियान और यू यंग तलवारों को घेर लिया। उस क्षण बाय लियान और यू यिंगजियान दोनों प्रकाश में बदल गए और दोनों रोशनियां आपस में गुंथ गईं, जिससे आपके और मेरे बीच कोई अंतर नहीं रहा। उस क्षण जल प्रकाश और काला बादल आधे आधे हो गए और दुनिया साफ और गंदले में विभाजित हो गई। अंततः वे टकरा गए। जिस क्षण काला और सफेद मिलते हैं, दुनिया फिर से मौन में डूब जाती है और समय 10,000 गुना धीमा हो जाता है। बाय लियान ने अपना सिर नीचे किया और यू यंग की ओर देखा, जो लगभग उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। हम मर सकते हैं। यू यंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सीनियर सिस्टर बाय यहाँ है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान काफी देर तक चुप रही, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे भी डर नहीं है, क्योंकि चौथी जूनियर बहन यहाँ है। क्योंकि मेरे कारण। क्या मैंने आपको सही सुना? ये यू यंग का दिल धड़क उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। हाँ, सीनियर सिस्टर बाय ने यही कहा। आहा हा हा हा। ये पहली बार था जब वह खुश थी कि वह पूर्वज ड्रैगन की विरासत में शामिल थी। इसलिए नहीं कि उसने सत्ता हासिल कर ली। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अंततः सीनियर सिस्टर बाय की मदद करने में सक्षम थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि अब तक उसने जो कुछ भी किया है, वह सब मायने रखता है। वह कोई बहिष्कृत व्यक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी वह परवाह करती है, और इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी परवाह करते हैं। वरिष्ठ बहन बाय, मास्टर, दूसरी वरिष्ठ बहन, तीसरी वरिष्ठ बहन, पांचवी वरिष्ठ बहन और टू। उसे अभी भी बहुत प्रयास करना है, उसे अभी भी बहुत भविष्य बनाना है। आज वह कभी यहाँ नहीं गिरेगी, न ही वह सीनियर सिस्टर बाय को यहाँ गिरने देगी। उसमें आग लगी हुई थी और यू यंग को पता चला कि उसमें भी आग लगी हुई है। और इस आग ने बाय लियान को फिर से प्रज्वलित कर दिया। उसकी याददाश्त अभी शुरू ही हुई है और अभी तक उसका सुखद अंत नहीं हुआ है। ऐसे निर्जन स्थान पर उसका अंत कैसे हो सकता है? इसलिए जाओ जाओ जाओ, उन लोगों के लिए जो परवाह करते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो परवाह करता है, उन लोगों के लिए जो मेरी परवाह करते हैं, उन लोगों के लिए जो मेरी परवाह करते हैं। यह मेरी तलवार का इरादा है। यह मेरी तलवार है। ईश्वर और रूप एक हैं और मार्ग आपके पास है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यू यंग की तलवार काले बादलों और तूफानों से बनी ठोस दीवार को एक तेज कशेरुका की तरह भेदती चली गई। अगले ही क्षण एक भयानक इच्छाशक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, बाय लियान के शरीर से निकली। कठोर तलवार शरीर से होकर गुजरी, प्रकाश की एक उड़ती हुई काली किरण में बदल गई और निर्दयतापूर्वक भंवर की गहराई में जा गिरी। मोमबत्ती ड्रैगन भाला टूट गया था। ग्रीन शैडो की बाह टूट गई थी। ग्रीन शैडो का शरीर भी टूट गया था। गुंजन। अचानक भंवर तेजी से सिकुड़ गया। ये है। यू यंग का चेहरा एकदम बदल गया। गलत नहीं हो सकता। यह मार्ग है, और यह पतन और विनाश का अतुलनीय रूप से शुद्ध मार्ग है। ये कैसे संभव है आप पर? उसके पास अपनी बात पूरी करने का समय नहीं था, क्योंकि बाय लियान पहले ही यू यिंगजियान को अपने पास ले आया था। वह बड़ा है, बाय लियान छोटा है, लेकिन बाय लियान के पीछे का प्रभावशाली अंदाज उसे पूरी तरह से अभिभूत कर देता है। ये शुद्धिकरण है। ब्रेक। वान रेन की तलवार ऊर्जा से लिपटी हुई, यू यंग की तलवार सीधे लू यंग के सिर में घुस गई। बाय लियान ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके पास लू यंग का मजाक उड़ाने का भी समय नहीं था। उसने लंबी तलवार खींची और कैंडल ड्रैगन के शरीर पर वार किया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 945।
का विस्फोटित सफेद रोशनी टिमटिमा उठी और यू यंग की तलवार ने मोमबत्ती ड्रैगन को 2 भागों में विभाजित कर दिया और वेदी में धंस गई। अंत में जैसे ही ब्लेड वेदी से बाहर निकला, एक भयानक विस्फोट पूरे विश्व में फैल गया। हुटिल्डा विस्फोट के केंद्र की ओर पीठ करके बाय लियान ने धीरे से अपनी तलवार वापस खींच ली और धीरे धीरे अपनी बंद आंखें खोल दी। ये कार्रवाई एक बार में ही कर दी गई। वह जानती थी कि वह जीत गई है, और वह भी बिना किसी नमी के। ऐसा हो ही नहीं सकता। आतंक की चीख सुनाई दी। ग्रीन शैडो ने अपना संयम खो दिया। वह इसलिए भयभीत नहीं था क्योंकि वह हार गया था, लेकिन यह दृश्य उसकी समझ से पूरी तरह परे था। बाय लियान के शरीर में दाव क्यों है और दाव कैसे हो सकता है? कुछ भी असंभव नहीं है। बाय लियान की आवाज में कोई भावना नहीं थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्रीन शैडो ने कुछ नहीं कहा। जब बाय लियान को लगा कि वह गायब हो गया है, तो उसकी आवाज फिर से सुनाई दी। जीवन और मृत्यु का पुनर्जन्म मुझे मेरे जीवन से वंचित नहीं कर सकता, तुम्हें तो छोड़ ही दीजिए। मैं तुम्हें ढूंढने वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ बहन, चिंता न करें। बाय लियान ने चौथी जूनियर बहन के शरीर को सहलाया। धमाका। इसी समय दूसरे विस्फोट ने चौकड़ी को झकझोर दिया। जब झटके की आवाज गायब हो गई, तो अनगिनत चमकीले हरे प्रकाश के धब्बे अचानक बाय लियान के सिर के ऊपर तैरने लगे। वे उड़ते हैं, वे गिरते हैं। ये दृश्य मनोरम एवं मनमोहक है। क्या ये जश्न मनाने की आतिशबाजी है? बाय लियान ने आह भरी और पीछे मुड़कर देखा। उसके लिए ये ध्यान न रखना कठिन था कि हरी छाया गायब होने से पहले क्या कह रही थी। लेकिन यहाँ हरे रंग की छाया का कोई निशान नहीं था, और उसने उसे ढूंढने के लिए अपनी चेतना को छोड़ दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या वह मार्ग जहाँ भूत प्रेत और वस्तुएं एक साथ मिलती हैं, पुनर्जन्म का मार्ग है? बाय लियान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। यदि ऐसा है, तो ग्रीन शैडो को पूरी तरह से मारने का एकमात्र तरीका उसके दाव को टुकड़े टुकड़े करना है। कोई बात नहीं, अब वह बहुत कमजोर हो गई है और उसके कमजोर पैर सीधे नहीं हो सकते। चौथी जूनियर बहन की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार जैसी आकृति बनाए रख पाती है। इस समय भले ही उसे पता चल जाए कि लू यंग कहाँ जा रहा है, वह कुछ नहीं कर सकती थी। आइए पहले डेक्सियन गेट पर वापस चले। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो शायद कुछ हो जाएगा। बाय लियान की नजर यू वयांग पर पड़ी। यू वयांग की अधिकांश चोटें ठीक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी लाल सील की बेड़ियों से मुक्त नहीं हुई थी, इसलिए वह नहीं उठी। मेरी कोई बकवास नहीं। बाय लियान जाने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक मिशन आ गया। कार्य 1, यू वयांग की परवाह किए बिना पूरा करने पर इनाम, मंत्र असीम हिमसागर। कार्य 2, यू वयांग को अपना गुलाम बनाना, पूरा करने पर इनाम, गुप्त औषधि फूल की गहराई में एक नाव खींचना। कार्य 3, यू वयांग को बचाना, पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 3 करीब से देखने पर इन 3 कार्यों के पुरस्कारों द्वारा दर्शाए गए जोखिम हरे रंग की छाया से संबंधित कार्यों की तुलना में कहीं कम जोखिमपूर्ण है। लेकिन जिस बात ने बाय लियान को अवाक कर दिया वह ये थी कि इस गुप्त दवा का स्तर हास्यास्पद रूप से उच्च था। अच्छा लड़का, इसका मूल्य पहले से ही उत्कृष्ट उपस्थिति के साथ एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट हथियार के बराबर है। मालिक को छोड़कर बाकी जितनी भी औरतें वह जानती है, जो भी शराब पीती है, उसके साथ वह सफिंग खेल सकती है। बाय लियान ने निर्णायक रूप से दूसरी ओर देखा। यह कोई खेल नहीं है, इसलिए वह इस तरह की चीजों से मोहित नहीं होगी। तब उसकी नजरें 1 से 3 के बीच भटक रही थी। बहुत अजीब बात है। यह तर्कसंगत है कि यू वयांग के साथ व्यवहार करना दुश्मन होने के बराबर है, तो जोखिम इतना कम क्यों है? क्या इसका कारण यह है कि वास्तविक जोखिम मास्टर पर है? यह भी सही नहीं है। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो जीवित रहने के लिए अपने मालिक को छोड़कर अकेले भाग जाए। अंत में बाय लियान ने यू वयांग के पेट को एकटक देखा। केवल वहां यह बाकी के साथ जगह से बाहर लग रहा है। अरे, फिर से आप पर विश्वास करो कुत्ते प्रणाली। बाय लियान ने 3 को चुना और फिर सीधे यू वयांग की ओर चल पड़ा। इस समय यू वयांग समतल समुद्र तल पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें कसकर बंद थी, उसका चेहरा तनावग्रस्त था, मानो वह बहुत दर्द सह रही हो। उसके शरीर पर कपड़े फटे हुए थे। यह एक निम्न श्रेणी का परी हथियार था। देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन लू यंग के शरीर से निकलने वाले दबाव ने इस हथियार की आत्मा को चकनाचूर कर दिया, और यह एक फटा हुआ टुकड़ा बन गया जो केवल मुख्य अंगों को ही ढक सकता था। समस्या की कुंजी यह अभिशाप चिन्ह है जो यिन पैटर्न जैसा दिखता है। बाय लियान नीचे बैठ गया। अपने दाहिने हाथ को यू वयांग के पेट पर धीरे से दबाएं। बाय सम्राट पर दया करो, मैं पहले पीछे हटूंगा।
अचानक बगल से एक आवाज आई। इससे पहले कि बाय लियान जवाब दे पाती, ज्वांगुई जल्दी से भाग गया। बड़ा कछुआ भी शर्मीला होता है। बाय लियान ने चुपके से सिर हिलाया। निश्चित रूप से हर कोई उसके जैसा शांत नहीं है। डॉक्टर दयालु होते हैं, उसके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? चौथी जूनियर बहन। बाय लियान ने अपना सिर नीचे किया और अपनी कमर पर लटकी चौथी जूनियर बहन की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान दिखाई दे रही थी। संक्षेप में, आइए पहले यू वयांग का इलाज करें। बाय लियान ने यू वयांग के पेट को धीरे से रगड़ा। ये स्पष्ट रूप से पेट का निचला हिस्सा है जिसका व्यायाम किया गया है। ये स्पर्श करने पर बहुत सख्त लगता है और थोड़ा गर्म भी है। मुझे क्या करना चाहिए? बाय लियान थोड़ा परेशान था। उसकी चिकित्सा कौशल अभी भी पर्याप्त नहीं है और एकमात्र कौशल जो वह कर सकती है वह है चाय समारोह, लेकिन चाय समारोह लोगों को नहीं बचा सकता। वह पहले केवल यू वयांग में आध्यात्मिक शक्ति डालने का प्रयास कर सकती थी। यू वयांग ने एक सपना देखा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 946। वास्तव में इसे स्वप्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सपने के पहले भाग में वह पुनः अपने अतीत में चली गई। सड़क के अंत में अंधेरा है। वह कुछ भी नहीं देख सकती थी, कुछ भी नहीं छू सकती थी। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई, लेकिन इस समय अचानक उसके पेट पर ठंडक छा गई। उसने महसूस किया यह एक हाथ था, लेकिन वह हाथ बहुत बेचैन था और उसे छूता रहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग का चेहरा खून से सना हुआ लग रहा था। यह एक ऐसा अनुभव है जो उससे पहले कभी नहीं मिला। वह एक परी है। ये व्यक्ति हिम्मत करता है। तभी उसे पता चला कि उसका मुंह जबरदस्ती खोल दिया गया है। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी और चुपचाप अपमान सहन कर सकी। उस आदमी ने वह चिपचिपी चीज उसके मुंह में डाल दी, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया और उस आदमी ने उसकी जीभ भी जोर से दबा दी। लानत है सामान, जब मैं जागूंगा तो तुम्हें जरूर मार डालूंगा। काफी देर बाद यू वयांग अचानक सपने से जाग उठी। उसने अपने शरीर में गर्मी की लहर महसूस की। वह अभी भी समुद्र की तलहटी में लेटी हुई थी। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और आसपास कोई नहीं था। यू वयांग ने जल्दी से कपड़े उल्टे तो देखा कि चिकने पेट पर कोई अभिशाप का निशान नहीं था। ऐसा कैसे? उसने अपने अंगूठे से अपने मुंह के कोने को पोंछा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने शरीर में एक शुद्ध यिन शक्ति महसूस की। ये तायिन का पानी है। यू वयांग को तुरंत समझ आ गया। ये बाय लियान ही थी जिसने उसे छुआ और अभी अभी उसे चाकू मारा। बाय लियान ने उसे सूर्य के जल का एक हिस्सा दिया और उसे नरक के द्वार से वापस खींच लिया। यू वयांग ने भौहें चढ़ा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत अधिक संदिग्ध है? बाय लियान बिल्कुल भी अमर भगवान नहीं है, अन्यथा बाय लियान उसे क्यों बचाएगी? ये सोचकर यू वयांग ने महसूस किया कि उसके शरीर में आराम आया और वह बोझ से मुक्त हो गया। बहुत अच्छा है ना? वह उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह समुद्र से निकलने वाली थी, उसे अचानक एक असामान्य सांस की गंध महसूस हुई। ये है। यू वयांग ने जीली पर्वत से प्राप्त काले क्रिस्टल को बाहर निकाला। वह ये देखकर भयभीत हो गई कि दोनों सांसें बिल्कुल एक जैसी थीं। अच्छा ऐसा है। यू वयांग व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। अब यह आखिरी चीज है जो वह देखना चाहती है। उसके लिए ये दुनिया एक ऐसा चक्र है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती। अगर उसे पहले पता होता तो वो यहां आती ही नहीं। लेकिन पछतावे से क्या फायदा? बाय लियान बस बाहर चला गया और कुछ ही दूरी पर रुक गया। क्योंकि उसे यू वयांग से संपर्क प्राप्त हुआ था, यू वयांग उसके साथ अकेले में बातचीत करना चाहती थी। पहले तो उसने इससे बचने की योजना बनाई, लेकिन सिस्टम ने उसे बताया कि यू वयांग से मिलना सबसे सुरक्षित विकल्प है। कार्य का पुरस्कार हल्के कार्य के 2 अंक है। कुछ देर सोचने के बाद बाय लियान फिर भी सहमत हो गई। बस चले जाओ, जो जिससे डरता है। उसने चौथी कनिष्ठ बहन को बादलों का पीछा करने वाली नाव पर उसका इंतजार करने के लिए कहा और फिर उस छोटे से द्वीप पर आ गई जिसे यू वयांग ने अकेले पाया था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी करो, मुझे अभी भी कुछ जरूरी काम है। यू वयांग ने हमेशा की तरह सिर हिलाया। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये शांति ही थी जिसने बाय लियान को यह महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। आप। यू वयांग ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, सम्राट बाय लियान वास्तव में प्रसिद्ध अमर स्वर्गीय भगवान है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग के शब्द बाय लियान की उम्मीद से बिल्कुल परे थे। इस दौरान वह काफी हद तक भावशून्य चेहरा बनाए रखने में निपुण हो गई थी और उसने अपना बचाव लगभग तोड़ दिया था।
नहीं, वह अमर स्वर्गीय पूज्य कैसे हो सकती है? जाहिर है कि गुरु है। लेकिन अभी इस मुद्दे पर विचार करने का समय नहीं है। यद्यपि यू वयांग का अनुमान गलत था, लेकिन यह उसके और मास्टर के लिए बहुत बड़ा संकट था। जब तक यू वयांग सम्राट जियानयुआन को खबर दे देगी, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। शायद यू वयांग ने पहले ही यह खबर फैला दी थी। इस दयनीय स्थिति के बारे में सोचते ही उसका दिल बैठ गया। उसे इसका अफसोस है। उसे यू वयांग को नहीं बचाना चाहिए था। न केवल उसे बचाना चाहिए था, बल्कि उसे यू वयांग को मारने का अवसर भी लेना चाहिए था। लेकिन व्यवस्था के उकसावे में आकर उसने एक के बाद एक दो बड़ी गलतियां कर दी। अब कुछ भी कहना बेकार है। यहां तक कि अगर वह यहां यू वयांग को मार भी देती है, तो भी वह उसकी मौत का परिणाम नहीं बदल सकती। मुझे खेद है, गुरुजी, मैंने आपको दुख पहुंचाया। बाय लियान ने अपने दिल की पीड़ा को रोकते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यू वयांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी उम्मीद है कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन दाव की आभा नकली नहीं हो सकती। बाय लियान ने उसे बचाया, और बाय लियान की छोटी बहन ने उसे प्रबुद्ध किया, लेकिन उसने पुष्टि की कि बाय लियान अमर भगवान थे। और बाय लियान को पता था कि वह एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन जब वह मर रही थी तो उसने उसे बचा लिया। ये कैसी मूर्खता है? क्या ये जन्मजात संत है? हा, यू वयांग बार बार पीछे हट गया। दरअसल मुझे हमेशा से पता था कि गुरु ने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा। उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मेरी प्रतिभा उन्हें अच्छी लगती है। वे मुझे एक उपकरण मानते हैं और उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। अन्य भावनाएं। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, गुरु ही है जिन्होंने मुझे अब सब कुछ दिया है। गुरु के बिना मैं उस जगह से बाहर नहीं निकल पाता। गुरु के बिना मुझे बहुत पहले ही यातना देकर मार दिया गया होता। उसकी आवाज में चीख थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बाय लियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हाँ, आपका एक गुरु है, लेकिन मेरा भी एक गुरु है। तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, और मेरे स्वामी ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। उसके शरीर में असीम क्रोध भड़क उठा और वह कदम दर कदम यू वयांग की ओर चल पड़ी। यू वयांग अभी भी पीछे हट रही थी, पीछे हटते हुए कह रही थी, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। कुछ क्षण, जब बाय लियान उसके शरीर को छूने ही वाली थी, तो अचानक उसके सिर के ऊपर से सफेद रोशनी की एक किरण निकली और विशाल तारों वाले आकाश की ओर उड़ गई। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 947। वह है। बाय लियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या ये सम्राट जियानयुआन के लिए संदेश है? अभी भी एक मौका है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह उसे पकड़ ही नहीं सकी। ये भी काफी देरी से है। चंद्रमा का कोई केंद्रीय मार्ग नहीं है। इस वाक्य ने बाय लियान को पूरी तरह से झकझोर दिया। हत्या का इरादा, जो एक उग्र आग की तरह जल रहा था, आकाश में बढ़ गया। उसने टूटी हुई वुगो तलवार निकाली और यू वयांग के पेट में भयंकर वार किया। यू वयांग ने विरोध नहीं किया, उसने बस अपना हाथ बढ़ाकर बाय लियान की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया, और बाय लियान की ओर उदास होकर मुस्कुराए। बस काफी है। उसे लगता है, इस तरह स्वामी को संदेह नहीं होगा, बल्कि वह केवल यही सोचेगा कि वह अभी भी कर्तव्यनिष्ठा से अमर स्वर्गीय आदरणीय की तलाश कर रही है। कश। अचानक यू वयांग ने मुंह भर खून उगल दिया। वह डगमगाई नहीं, बल्कि अपने हाथों से बाय लियान के शरीर में जीवन शक्ति संचारित करती रही। आप क्या कर रहे हो? बाय लियान का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला था। वह यू वयांग को एक और तलवार देने ही वाली थी कि अचानक रात के आकाश में एक और रोशनी चमक उठी। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और देखा कि वह प्रकाश बिल्कुल वही था जो अभी अभी बुझ गया था। अपने दिल में संदेह के बावजूद बाय लियान ने फिर भी स्ट्रीमर को पकड़ लिया। स्ट्रीमर में शब्दों की एक पंक्ति है। गुरुजी, मैंने पूर्वी शेनझोउ के सभी प्रमुख खंडहरों की खोज कर ली है, लेकिन फिलहाल कोई नई खोज नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान दंग रह गई। ये कैसा चल रहा है? यू वयांग भी दंग रह गई। तुम वापस क्यों उड़े? अध्याय 30। बाय लियान की तलवार तड़का समारोह 5.5 के। ये स्ट्रीमर कोई साधारण स्ट्रीमर नहीं है। ये सम्राट जियानयुआन के खून से संघनित ईश्वर के पत्र द्वारा निकला गया है। लेखक, पत्र, कागज भी। सम्राट जियानयुआन और रानी वू द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया ईश्वर का पत्र स्वाभाविक रूप से एक साधारण चीज नहीं है।
यह इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे 9 स्वर्गों की गहन अग्नि से जलाया जाए जो सम्राट जुन को भस्म कर सकती है, तो भी यह नष्ट नहीं होगा। चुड़ैल की रानी मूल रूप से भूत की एक और किरण जोड़ना चाहती थी, ताकि भगवान का नोट थोड़ी देर तक चल सके, भले ही उसे सम्राट की आपदा का सामना करना पड़े। लेकिन अंततः उसने योजना छोड़ दी, क्योंकि जिन भूतों को उसने कैद किया था, वे अवरोध से गुजरते समय उस भारी दबाव को झेलने में हमेशा असमर्थ रहते हैं। एक सांस भी नहीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अमर सम्राटों में रानी वो कुख्यात रूप से आत्ममुग्ध है। लेकिन चाहे वह कितनी भी आत्ममुग्ध क्यों ना हो, उसे नहीं लगता कि वह दाव की बेड़ियां तोड़ सकती है जिन्हें त्यानजुन भी नहीं तोड़ सकता। महान सम्राट की शक्ति को निचले लोकों तक नहीं लाया जा सकता। चुड़ैलों की रानी केवल अगले सबसे अच्छे काम के लिए ही समझौता कर सकती थी। ये देखते हुए कि वह दुनिया जहां पूर्वी शेंझोउ स्थित है, वह सिर्फ एक निचला क्षेत्र है जिसे मेज पर नहीं रखा जा सकता है। ये चिंता का विषय नहीं लगता है कि भगवान के नोट में भूतों को एकीकृत करने में असमर्थता है। क्या यह संभव नहीं है कि सम्राट क्लेश के बराबर विनाशकारी शक्ति वाले कई शक्तिशाली लोग एक ही समय में उस जीर्ण शीर्ण स्थान से बाहर निकल सकें? हंसते हंसते मर जाओ। चुड़ैल की रानी ने भगवान के नोट में कुछ अन्य विशेषताएं जोड़ दी, जिससे ये दीवारों को तोड़ने में अत्यंत शक्तिशाली हो गया, और यहां तक कि समय की लंबी नदी में तैरने में भी सक्षम हो गया। इस तरह भले ही भगवान का नोट किसी गुप्त क्षेत्र में गिर जाए जहां समाचार पहुंचाना मुश्किल है, जैसे कि समय गलियारा, जब तक युवयांग इसे समय पर ट्रिगर कर सकता है, यह अकेले सम्राट जियान युवान के पास वापस उड़ सकता है। महारानी वू ने जानबूझकर इन बातों को नहीं छिपाया था, इसलिए युवयांग, जो निष्पादक थी, को इसके बारे में सब पता था। लेकिन उसे जानने से यह अविश्वसनीय हो जाता है। तुम वापस क्यों उड़े? उस दुनिया में जहां पूर्वी दिव्य महाद्वीप स्थित है, यहां तक कि एक दिव्य प्राणी भी मानव दिव्य प्राणी के बराबर शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता है। और अमर सम्राट और त्यानजुन के लिए सामान्य तरीकों से यहां आना असंभव है, इसलिए सम्राट जुन के बराबर ताकत के साथ भगवान के नोट को कौन वापस ला सकता है? इस जवाब ने बाय लियान के दिल को भी परेशान कर दिया। ये सिर्फ इतना है कि बाय लियान ने युवयांग की तरह गहराई से नहीं सोचा था, और उसने जल्द ही भगवान के नोट से एक परिचित गंध सूंघ ली। ये है। बाय लियान ने भगवान का पत्र अपनी छाती के पास पकड़ लिया। मुझे याद आया। क्या ये जिया क्विंकिंग की बॉडी खुशबू नहीं है? हालांकि उसने पहले कभी जिया क्विंकिंग के साथ कोई पोस्ट नहीं किया था, फिर भी इतने लंबे समय तक बातचीत करने के बाद उसे जिया क्विंकिंग की गंध कैसे याद नहीं आ रही थी? बाय लियान ने अचानक अपना सिर उठाया। जो दृश्य सामने आया वह इतना चमकीला तारों वाला आकाश था, जो इतना स्पष्ट था कि उसने लोगों के दिलों को छू लिया। तारे और चांद चमक रहे हैं, और मिंग नदी आकाश में है। आज रात द्वीप पर कोई अतिरिक्त रोशनी नहीं है। वहां कोई आवाज नहीं थी, केवल विशाल और असीम समुद्र पर आगे पीछे उठती लहरों की मधुर ध्वनि थी। बूम बूम बूम। बाय लियान की दिल की धड़कन अप्रत्याशित रूप से तेज हो गई। वह समझती है, जिस व्यक्ति ने लियू गुआन को वापस जाने के लिए मजबूर किया वह जिया क्विंकिंग होना चाहिए। उसने कहा कि वह पूर्वी देव महाद्वीप की रक्षा के लिए तारों वाले आकाश में जाएगी, तो क्या इसमें ऐसा कोई अर्थ छिपा है? बाय लियान के लिए प्रभावित न होना कठिन है। भले ही वह पहले से ही जानती थी कि यू वयांग द्वारा भेजी गई खबर का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर वह खबर उससे संबंधित थी, अगर जिया क्विंकिंग वहां नहीं थी, तो उसका अस्तित्व और मास्टर का अस्तित्व सम्राट जियानयुवान और महारानी वू के सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएगा। पहले, मालिक एक पैर के अंगूठे से दोनों को रगड़कर ऐंठन पैदा कर सकता था। लेकिन समय बदल गया है। उन दोनों में से कोई भी क्लैश ऑफ द गॉड्स में पूर्वी देव महाद्वीप को डुबोने वाले बड़े बॉस के भयानक अंत को पुनः पेश करने में सक्षम होगा। क्या इसे भाग्य माना जाता है? बाय लियान को पता नहीं था। उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। उसका शरीर पहले तो अत्यधिक तनाव और अत्यधिक क्रोध के कारण तनावग्रस्त था, लेकिन अब जब उसके दिल का बोझ उतर गया है, तो उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह से रिसाव की तरह हो गई है। तड़क, बाय लियान के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने की बूंदों से ढका हुआ था, मानो उसे पानी से बाहर निकाला गया हो, यहां तक कि उसके नितंबों के नीचे के पत्थर भी गीले थे। ये गतिविधि मूलतः बहुत ही कोमल थी, यू वयांग को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि यू वयांग के पेट में चाकू मारा गया था और उसने अपनी अधिकांश जीवन शक्ति बाय लियान के शरीर में इंजेक्ट कर दी थी। वह इतनी कमजोर थी कि उसे बाय लियान ने सीधे खींच लिया। धमाका, पहाड़ ढह गए। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 948। बाय लियान, जो इस प्रभाव का सामना कर रही थी, को चक्कर आ गया।
लानत है सामान। बाय लियान ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और यू वयांग को देखा जो उसकी छाती पर सवार थी। उसने चाहा कि वह सीधे यू वयांग की खामियों को काट सके। अंत में उसने अधिक सौम्य दृष्टिकोण अपनाया। उसने यू वयांग का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से यू वयांग का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपने से आधे फुट से अधिक दूरी पर खींच लिया। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? बाय लियान ने ऊंची आवाज में पूछा। वह वर्तमान स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ सकी। वह केवल इतना जानती थी कि सिस्टम का निर्णय गलत नहीं था और यू वयांग से मिलने में वास्तव में कोई जोखिम नहीं था। यू वयांग की गहरी बैंगनी आंखें हिंसक रूप से हिल रही थी। पसीने के साथ आने वाली गंध के कारण उसका सिर घूमना और भी मुश्किल हो गया। यहां तक कि आकर्षक चुड़ैल रानी ने भी उसे ऐसा एहसास नहीं दिया। ठीक है, संक्षेप में पहले 2 वाक्यों की व्याख्या करें। लेकिन यू वयांग ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसे खांसी आ गई। खांसी खांसी खांसी। आप। बाय लियान ने भौहें चढ़ाई। उसने यू वयांग को छोड़ दिया और अपने हाथों से यू वयांग की छाती और पीठ को धीरे से थपथपाया। यू वयांग को ठीक होने में काफी समय लगा। उसके मुंह के कोने पर खून के धब्बे थे और उसका चेहरा भी अजीब तरह से लाल हो गया था। उसके पेट पर लगी तलवार निकाल ली गई, लेकिन खून कुछ देर तक नहीं रुका। फिर भी थोड़ा और बुरा है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग ने बाय लियान का हाथ पकड़ लिया। मुझे वह काम पूरा करने दो जो मैंने अभी पूरा नहीं किया, और पूरा करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें ऐसा करने की अनुमति किसने दी? बाय लियान ने यू वयांग का हाथ खोला। अब मुझे बताओ, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। यू वयांग भयभीत नहीं थी। मेरे पास समय नहीं है, अगर मैं इसे अभी नहीं करती तो मुझे इसे करने का मौका नहीं मिलेगा। बाय लियान अविचलित थी। बहाने मत बनाओ, तुम्हारी चोटें गंभीर हैं, लेकिन तुम फिर भी नहीं मरोगे, मुझे जल्दी बताओ। उसने यू वयांग के महत्वपूर्ण बिंदु को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और थोड़े से बल के साथ वह उसमें प्रवेश कर सकी। यू वयांग कुछ देर तक चुप रहा। वह जानती थी कि बाय लियान नर्म दिखता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत कठोर है, सहन करने के लिए बहुत कठिन। अब वह केवल बाय लियान की ही सेवा कर सकता है। यू वयांग ने कहा, मैंने अभी कहा कि यद्यपि मास्टर मुझे एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरे बारे में सब कुछ मास्टर द्वारा दिया गया है। और तब बाय लियान ने अपनी भौहें उठाईं। यू वयांग ने फिर कहा, केवल एक उपयोगी उपकरण ही मूल्यवान होता है, इसलिए मैं वही करूंगी जो गुरु मुझसे करने को कहेंगे। गुरु ने मुझे अमर स्वर्गीय पूज्य को खोजने के लिए नीचे आने को कहा है, इसलिए मैं उसे खोजने नीचे आऊंगी। ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन उफ। अचानक यू वयांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब आपको चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, भले ही आप बिना किसी प्रतिरोध के मेरे सामने आ जाएं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मिशन अब सामान्य रूप से नहीं चल सकता। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अजीब लग रहा था। माहौल चिंताजनक लग रहा था। उसने कहा, वास्तव में मैं अमर स्वर्गीय पूज्य नहीं हूं। यू वयांग ने अपना सिर हिलाया। बाय लियान जल्दी में थी, मैं सच में नहीं हूं। अपनी मर्जी से कोई फैसला मत करो। इस तरह की आदत बहुत बुरी होती है। हर बात में सबूत देना जरूरी है। अमर त्यानेजुन के पास 8 रास्ते हैं और मेरे पास एक भी नहीं। नहीं, आपके पास है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास है, और एक से अधिक होना चाहिए। नहीं। दोनों जोड़ी आंखें काफी देर तक एक दूसरे को घूरती रहीं और अंततः यू वयांग हार गई। हाँ, यू वयांग को अमर स्वर्गीय पूज्य के अस्तित्व का पता ही नहीं चला, और वह अभी भी अमर स्वर्गीय पूज्य की तलाश में है। बाय लियान प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। ध्यान से सोचने के बाद उसने महसूस किया कि यू वयांग को कैद करना अधिक सुरक्षित होगा। लेकिन मास्टर की आंखों और कानों से बचने के लिए उसे एक अदृश्य स्थान खोजना पड़ा। इस समय यू वयांग ने अचानक कहा, मैं चाहती हूं कि मास्टर को इसका एहसास हो, लेकिन मास्टर को धोखा देना आसान नहीं है। मास्टर मेरी जीवन शक्ति को महसूस कर सकते हैं, इसलिए मुझे जीना होगा। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? तो मैंने दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा पाने का एक तरीका सोचा। यू वयांग मुस्कुराई, जब तक मैं मरने से पहले अपनी सारी जीवन शक्ति आपके शरीर में डाल दूं, मास्टर को पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर चुकी हूं। 10 साल। बाय लियान को संदेह था कि यू वयांग को चाकू मारकर मूर्ख बनाया गया था। चूंकि तुम जीना चाहते हो, तो मुझसे संपर्क क्यों नहीं करते? मैं अब और नहीं जी सकता। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग शांत दिख रही थी। मेरे बारे में सब कुछ गुरु का दिया हुआ है,
और मैं गुरु के हाथों का एक उपकरण हूँ, लेकिन अब मैं योग्य उपकरण बनने के लायक नहीं रही। मैंने पहले गलतियां की और मैं उनका ऋण चुकाने के लिए उनका उपयोग कर सकती हूँ। दयालुता के लिए यही जीवन है। क्या? बाय लियान का चेहरा बदल गया और उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा। उसने यू वयांग को अभी भी मुस्कुराते हुए देखा। ऐसी विरोधाभासी बातों का सामना करते समय यू वयांग को किस तरह का दिल हंसने पर मजबूर करता है। अगर यह उसकी थी, उसने अपना संयम उसी तरह खो दिया होगा जैसे अभी अभी किसी पर तलवार से वार किया हो। बाय लियान ने यू वयांग की कलाई भींच ली। यू वयांग ने कहा, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जबकि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है। जल्दी करो और मुझे अपने शरीर में शेष जीवन शक्ति इंजेक्ट करने दो। इस बार बाय लियान की बारी थी सिर हिलाने की। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मेरे निर्णय से सहमत नहीं होंगे। ये किसने कहा? आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। बाय लियान ने अपनी कमर ऊपर उठाए मानो उसके नितंब में कोई चुरा घोंपा गया हो, और उसने जोर से कहा, बकवास। क्या आपको लगता है कि मैं एक प्राकृतिक संत हूँ? सच बताऊं तो ये सब झूठ था। मेरा दिल बेहद काला, भयावह और चालाक है। बहुत कम लोग इसकी बराबरी कर सकते हैं। मेरे दुश्मनों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि जिनके मेरे साथ अच्छे संबंध हैं, उन्हें भी मैंने आज्ञाकारी बनने का प्रशिक्षण दिया है। खेल की स्क्रीन उसके दिमाग में घूम गई, और वह यू वयांग को डराने के लिए कुछ उदाहरण देने की योजना बना रही थी। यू वयांग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अच्छा लड़का, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस पर विश्वास करने की या न करने की? तो फिर मैं आज तुम्हें मुझ पर विश्वास दिला दूंगा। ग्रेटर देन ओ। बाय लियान के शरीर से अचानक एक शक्ति बाहर निकली। उसने यू वयांग को पलट दिया, फिर यू वयांग पर सवार हो गई और जोर से चिल्लाई, तुम्हें एक उपकरण बनना पसंद है ना? फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, बदबूदार कुतिया। कुतिया, जल्दी करो, मेरे लिए घुटने टेक दो। अब से तुम सम्राट ज़ियानयुआन के उपकरण नहीं हो, बल्कि मेरी दया के उपकरण हो। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग ने बाय लियान की ओर देखा जो अचानक आश्चर्य से, महिमा से भर गई। जब आप मुझ पर सवार हो तो मैं कैसे घुटने टेक सकता हूँ? बाय लियान गुस्से में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवज्ञा करने की? ऐसा लगता है कि तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं कितनी भयानक हूँ। मैं तुम्हें एक कुतिया में बदल दूंगी जो केवल अपनी पूंछ हिलाती है और दया की भीख मांगती है। एक कुतिया। क्या? इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 949। इससे पहले कि यू वयांग प्रतिक्रिया दे पाती, उसे एहसास हुआ कि बाय लियान ने उसका हाथ छोड़ दिया है। फिर पसीने से तर हाथ दक्षिण की ओर चला गया और अंततः एक भयानक गति के साथ उसे टैप किया। यू वयांग का शरीर मानो जम गया, मानो उस पर भयंकर बिजली गिर गई हो, और वह अजीब सी आवाजें निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। चोट के कारण जो चेहरा पहले गुलाबी था, वह और अधिक गुलाबी हो गया और उसमें कुछ चमक आ गई। वह वास्तव में। यू वयांग ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, वह उसे लंबे समय तक बंद नहीं कर सकी। झुंझलाहट बढ़ गई, लेकिन इस समय उसने बाय लियान का चेहरा देखा। लाल, अब तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, माँ। तुम्हें एक माँ की तरह दिखना होगा। ये समय तुम्हारे लिए बस एक सबक है, और अगली बार तुम्हें पता चलेगा कि चीरने जैसा दर्द कैसा होता है। हाथ वापस खींच लिया गया, और वह बहुत तेजी से धूम्रपान करने लगा, मानो वह आसन्न नतीजों से डर रहा हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वयांग अचंभित रह गया। उसने पाया कि बाय लियान ने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा, और ऐसे बोला जैसे वह पंक्तियां पढ़ रहा हो। यह अच्छा ऐसा है। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे पता है, मास्टर बाय लियान, अब मेरी हिम्मत नहीं है। यू वयांग की आवाज अत्यंत विनम्र थी। यह अच्छा है। बाय लियान को बहुत दोषी महसूस हुआ, यानी सिस्टम अभी परेशानी पैदा करने के लिए सामने नहीं आया, अन्यथा वह बहुत पहले ही खिसक गई होती। वह सी युनशान को इतना अधिक इसलिए इंगित कर पाए क्योंकि सी युनशान को कोई संकोच नहीं था। चेहरा। क्या चेहरे पर स्टिकर लगाना मूल्यवान है? यू वयांग का सामना करते समय वह इस तरह की मानसिकता नहीं दिखा सकी। और अरे यार, गेम खेलते समय मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे तो बस लगा कि ये सीजी बहुत कठोर है और हे लियान बहुत बहादुर है। हे लियान की लाइनें सीखना इतना अजीब क्यों लगा? गण। बाय लियान अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आसब में विशेषज्ञ है और इस मामले में वह हे लियान से कहीं कमतर है।
वह जल्दी से यू यांग के पास से उठ खड़ी हुई, फिर अपनी उंगलियों को अपने कपड़ों पर पोंछ लिया। पहले तुम अपनी चोटों से उबरो, और जब तुम अपनी चोटों से उबर जाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सम्राट बायलियान की मां के लिए क्या करना है। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। जैसे ही आवाज गिरी, वह भाग गई। लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी, उसका शरीर ढीला पड़ गया था और वह ज्यादा दूर तक दौड़ने के बाद ही गिर पड़ी। सौभाग्य से ये ढलान नीचे की ओर थी और यू वयांग शायद यह नहीं बता सकती थी कि वह नीचे गिरी या जानबूझकर नीचे कूदी। एक चौथाई घंटे बाद बायलियान द्वीप के किनारे पर आ गया। वह अब और आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए वह केवल चौथी जूनियर बहन को ही अपने पास बुला सकी। बड़ी बहन अचानक प्रकट हुए यू यंग ने लंगड़ाते बायलियान को गले लगा लिया। वह ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि सीनियर सिस्टर बाय सिर से पैर तक भीगी हुई थी। सबसे खास बात यह थी कि उनके पैर सफेद मोजे में लिपटे हुए थे, पारदर्शी और त्वचा के करीब दिखने के कारण उनकी सांसें तेज चल रही थी। उसे याद आया, नहीं नहीं नहीं, अब तलवार तड़का समारोह के बारे में सोचने का समय नहीं है। वरिष्ठ बहन, मैं पहले बादल की नाव का पीछा करने में आपकी मदद करूंगी। यू यंग ने बायलियान को केबिन में लेटने के लिए सहारा दिया। धन्यवाद। बायलियान मुस्कुराया। पहली बार उसे लगा कि लेटना इतनी आरामदायक बात है। उस समय उसका सपना कुछ छोटी बहनों का पालन पोषण करना था और उनके मरने तक नर्म भोजन खाना था। अब चौथी कनिष्ठ बहन का पालन पोषण अंततः उसके द्वारा हुआ। कितना आनंद आ रहा है। ये रास्ता वास्तव में संकटों से भरा है, लेकिन चूंकि यह आसानी से पार हो गया है, इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भविष्य में यह बेहतर हो जाएगा। बायलियान को भावुक होकर आह भरनी पड़ी। हालांकि बीच में कुछ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन अंततः उसने यू यांग के छिपे हुए खतरे को समाप्त कर दिया। हा 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 हा, वह खिलखिलाकर हंसी, जैसी कि उससे उम्मीद थी। लेकिन इस समय उसने अचानक पाया कि चौथी जूनियर बहन की भौहें सिकुड़ गई थीं। ठीक है, बायलियान ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। जूनियर बहन, चिंता मत करो, मेरी चोट ठीक है। यू यंग ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ बहन, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। बायलियान ने जल्दी से पूछा, वह क्या है? मैं यू यंग और मैं काफी देर तक एक भी पूरा वाक्य नहीं बोल पाए, और जितना मैं बोलता गया उसका चेहरा उतना ही लाल होता गया। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। बायलियान ने शांति से कहा, अपनी बातें दिल में मत रखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, क्या तुम मुझ पर विश्वास भी नहीं करते? यू यंग ने अपना हाथ हल्के से अपनी छाती पर रखा। उसने कुछ तेज सांसें ली। हाँ, आप मेरी सबसे आदरणीय और पसंदीदा वरिष्ठ बहन बाई हैं। लेकिन यू यंग ने अचानक अपने होंठ काट लिए। उसने अपना सिर थोड़ा सा दूसरी ओर घुमा लिया और उसकी आंखों में गहरी शिकायतें दिखाई दी। मैंने ये सब देखा है। बायलियान थोड़ा हैरान हो गया। मैं देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं? इंतजार। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और बायलियान को तुरंत समझ आ गया। क्या चौथी जूनियर बहन के शब्दों का मतलब यह नहीं है कि उसने देखा कि उसने यू यांग के साथ क्या किया? मैजा। बायलियान भयभीत हो गया। वह अभी भी खुश हो रही थी। नीमा, सिस्टम क्यों नहीं आया याद दिलाने के लिए कि इतनी भयानक घटना घटी थी? बायलियान सिस्टम निर्माता को टुकड़ों में पीसना चाहता था, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता चौथी जूनियर बहन को जल्द से जल्द खुश करना है। अन्यथा एक बार चौथी जूनियर बहन ने इस मामले का खुलासा किया तो वह खत्म हो जाएगी। नहीं, छोटी बहन, मेरी बात सुनो। बायलियान उठ बैठी और उसने हाथ हिलाया। उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। मैं सिर्फ। यू यंग ने उसे बीच में रोका। बड़ी बहन, मैं वास्तव में आपको दोष नहीं देता। बायलियान थोड़ा उलझन में था। यू यंग ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। इस समय कुछ शब्द कह नहीं पड़े। मैं बस नहीं चाहती। हालांकि मैं दिन रात सीनियर बहन के साथ रहती हूं, फिर भी सीनियर बहन मेरे साथ। मैं अब बच्ची नहीं रही। मुझे बहुत जलन हो रही है। वह और सीनियर बहन एक दूसरे को सीनियर बहन और मैं जितना समय से जानते हैं, उससे कहीं कम समय से जानते हैं, लेकिन सीनियर बहन। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 950। क्षमा मांगना। बायलियान ने तुरंत यू यंग को गले लगा लिया। यू यंग का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं माफी नहीं चाहती। मुझे पता है। बायलियान ने सिर हिलाया। दरअसल छोटी बहन, आपके मन में मेरे लिए कैसी भावनाएं हैं, मेरे मन में भी आपके लिए वही भावनाएं हैं। तो क्यों? जैसे ही उसने पूछा, यू यंग ने अपना मुंह बंद कर लिया और वह अचंभित होकर समझ गई।
वह क्योंग मिंगफेग में अकेली नहीं है, बल्कि वह अपनी वरिष्ठ बहन के सामने अपने दिल की बात कहने वाली पहली व्यक्ति है। वरिष्ठ बहन यू यंग ने इस जीवन में अपना सारा साहस दिखाया, वह इस नंबर 1 को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहती थी। इसलिए वह बाय लियान के कान के पास झुक गई। वह इसे एक अवसर के रूप में देखती है। सप्ताह के दिनों में इसे पानी की तरह गर्म और नम न समझें, लेकिन एक बार जब पानी में लहर उठती है, तो एक विशाल जहाज भी इसे पलट सकता है। बुझाने वाली तलवार। अंत में बाय लियान के कानों में बस यही 2 शब्द रह गए। जूलों की विरासत बेहद अत्याचारी थी। इस तलवार को पूरी तरह से परिपूर्ण बनाने के लिए इसे सूर्य के जल जैसी किसी चीज से तपाना होगा। और सिस्टम एक मृत व्यक्ति की तरह बाहर आ गया। कार्य 1, चौथी जूनियर बहन को अस्वीकार करें, पूरा करने पर इनाम, चाय समारोह जोड़ 3। कार्य 2, चौथी कनिष्ठ बहन को तड़का लगाने की रस्म पूरी करने में मदद करें, पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह, चाय समारोह कौन चाहता है? घृणित। बाय लियान ने दूसरा रास्ता चुना और फिर वह एक कदम आगे बढ़ी। बड़ी बहन, ये है। यू यंग ने घबराहट से उसे सीने से लगा लिया। उसने सीनियर सिस्टर बाय के हाथ में कुछ अजीब चीज देखी। बाय लियान ने समझाया, क्या तुम्हें अब भी 2 सिर वाला कैंडल ड्रैगन याद है? इस चीज का भी वही असर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू यंग हक्का बक्का रह गया। उसने पाया कि वह समझ नहीं पा रही थी कि सीनियर सिस्टर बाय क्या कह रही थी, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय के हाथ ने उसे बहुत सहज महसूस कराया। उसे बस सीनियर सिस्टर बाय के निर्देशों के अनुसार धीरे धीरे सीखने की जरूरत है। तलवारबाजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हासिल की जा सकती है, इसे धीरे धीरे करना होगा। ठीक है, यू यंग ने शर्माते हुए जवाब दिया, और फिर अपना हाथ बाय लियान के हाथ पर रख दिया। ये चेजिंग क्लाउड बोट के अंदर है, यहाँ असीम समुद्र है, और यहाँ कोई और नहीं है। और यह बहुत पहले की बात नहीं है। पूर्वी शेंझोऊ में कहीं एक गुप्त क्षेत्र है जो दुनिया में पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। लान जो अन्वेषण कर रहा था, अचानक रुक गया। उसने हल्के से उसकी छाती पर दबाव डाला। कुछ गड़बड़ है। उसने बाय लियान के शरीर में असंख्य लोगों के पुष्प का एक बीज छोड़ा था, लेकिन अब वह उस बीज के अस्तित्व को मुश्किल से महसूस कर सकती है। उस बीज पर सीधे बाय लियान की ओर उड़ने के लिए भरोसा करना तो दूर की बात है। पिछली बार जब ऐसा ही कुछ हुआ था, तो बाय लियान लगभग मर ही गई थी। इस बार एन लैन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। विद्रोही, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ वापस आओगे? तुम झूठ बोल रही हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उड़ा दिया जाएगा। गद्दार बाय लियान ने उसे बार बार मूर्ख बनाया। वह पहले से ही अपने बहुत बुरे स्वभाव के साथ इसे कैसे सहन कर सकती थी? मैं तुम्हें अभी वापस ले जाऊंगा। एन लैन ने गुप्त क्षेत्र छोड़ने का प्रयास किया। वह मन ही मन कहती रही, तुम गद्दार आज्ञाकारी होकर मेरे पकड़े जाने का इंतजार करो, वरना मैं दूसरे लोगों को दोषी ठहराऊंगी। अध्याय 31। एक लैन समय पर पहुंच गया। 5K। तलवार को तपाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि तलवार को तपाने का उद्देश्य तलवार को और अधिक धारदार बनाना है। यदि इस दुनिया की अनोखी तलवार किसी ऑपरेशन त्रुटि के कारण नष्ट हो जाए, तो अफसोस के हजारों शब्द लिखने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए बाय लियान अत्यंत धैर्यवान थी। जैसे ही वह ऊपर आए, उसने तलवार को तलवार बुझाने वाले घोल में नहीं मिलाया। ये सही नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, आप जल्दबाजी में गर्मागर्म टोफू नहीं खा सकते। शुरुआती चरण में ही तैयारी करके ही अगले कदम की सफलता दर में सुधार किया जा सकता है। इसलिए बाय लियान के लिए पहला कदम उपयुक्त शमन तलवार सामग्री का चयन करना है। ये कहना आसान है। युयंग तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है, और साधारण झरने या समुद्र का पानी स्वाभाविक रूप से देखने लायक नहीं है। मुझे डर है कि पानी आने से पहले ही यह वाष्पित हो जाएगी। लेकिन बाय लियान के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह गरीब है, लेकिन संयोग से उसके पास ताइन कोल्ड पूल का एक कौर है, जो दुनिया में दुर्लभ है। इस कुंड का पानी कोई साधारण चीज नहीं है। भले ही इसे परी दुनिया में रखा जाए, इसे एक दुर्लभ चीज माना जा सकता है, और यह युयंग तलवार को तड़का लगाने के लिए उपयुक्त होगा, जिसका उपयोग अमर सम्राट द्वारा किया जा सकता है। इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तलवार तड़का लगाने की रस्म पूरी करने के लिए पूल में पानी बहुत छोटा है। यह ठंडा पूल छोटा दिखता है, लेकिन ताइन शरीर और अधूरे हुजू परी शरीर के दोहरे आशीर्वाद के साथ, जब तक स्वर्ग और पृथ्वी की आभा अंतहीन है, पूल में पानी को सूखा नहीं जा सकता है। क्वींजियन को ठंडे कुंड के पानी में आध्यात्मिक ऊर्जा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। वह केवल शुद्ध शब्द और ठंडे शब्द का अनुसरण करता है।
बायलियान के वर्तमान साधना आधार के साथ इन दो बिंदुओं को समझना बहुत आसान है। इस प्रकार सामग्री की समस्या हल हो जाती है। अगली बात जिस पर बायलियान को ध्यान देना चाहिए वह है तलवार की गर्मी और उसे गर्म करने का समय। इसे धीरे धीरे करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बायलियान ने चौथी जूनियर बहन से अभी कहा था, तलवार की कठोरता रातों रात हासिल नहीं होती है, और वह भी नहीं है। हालांकि वह पहले भी शेनसोल में प्रैक्टिस कर चुकी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने वास्तव में शुरुआत की। जब वह घबरा गया तो बायलियान का शरीर थोड़ा शिथिल हो गया और उसकी सांसें भी तेज हो गईं, और उसने एक अविश्वसनीय बड़बड़ाहट की आवाज निकाली। वह दुर्घटनाओं से नहीं डरती, आखिरकार वह बहुत मजबूत है। उसे बस यही डर था कि तलवार को कुछ हो जाएगा। इस समय चौथी कनिष्ठ बहन बहादुरी से खड़ी हो गई। वरिष्ठ बहन, ऊपर चलो, मैं पीछे से तुम्हारा समर्थन करूंगी। बायलियान, जो प्रोत्साहित हुई, तुरंत शांत हो गई। यह एक दुर्लभ अवसर है। एक बार जब आप क्योंगमिंग पीक पर लौट आएंगे तो अपनी तलवार को तेज करने के लिए एक साफ जगह ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वह जानती है, तलवार को तपाना न केवल उसके लिए है, बल्कि चौथी जूनियर बहन के लिए भी है। वह तो फिर मैं इस पर हूं। कहा जाता है कि सत्य की परीक्षा के लिए अभ्यास ही एकमात्र मानदंड है। शुरुआत करने के बाद बायलियान को गहराई से समझ में आया कि वह खेल में वरिष्ठ बहन बाइट से कितनी दूर थी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सतर्क हो रही थी। इस अध्याय का अंत। TOC